इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जहां जहां वो जा सकती थी पता किया, मगर उसका कुछ पता नहीं। अब लोगों को तो शक में मुब्तला ना करें। अगर वो किसी होटल में ठहरी होगी तो क्या वो आपको बताएगी? बीतर ने सबको मना कर दिया होगा। वेट करें, वो आ जाएगी। उसने आने में देर कर दी तो क्या फायदा होगा? इससे बड़ा मसला ना बनाएं। मिस्टर अदनान को मिस करेगी तो माफ कर देगी। बीतर, मुझे नहीं लगता। वैसे बेलूल घर वापस आ गया। आपने तो कहा था वो इस मंथ के एंड तक आएगा। वो अचानक वापस आ गया। लगता है सरप्राइज देना चाहता था। उसने ऐसा क्यों किया? मेरा ख्याल है निहाल को पता था कि वो आ रहा है, मगर अजनबी बन रहे थे। वो बेलूल को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, या फिर मुझे लगता है कोई और बात है। मगर मम्मी, आप निहाल के लिए ऐसा क्यों सोचती हैं? पैक कर बेटा, अभी ये सोचने का मेरा कोई मूड नहीं। बेहलूल, बेहलूल, मुझे पता है तुम सो नहीं रहे हो। क्या हुआ? मादमज़ल को पता चल गया है कि मैंने झूठ कहा था। उस घर के बारे में? नहीं, ये नहीं, मगर जो मैंने कहा था कि मैं पैलिन से मिली थी। उनको शुबा था। मैंने फ़ोन पर पैलिन से उनको बात करते हुए पकड़ लिया। कम ऑन। सच में मुझे अफसोस है। मुझे उनको सच बता देना चाहिए था। फिर तुम्हारे डैड को बता दी? वो तुम्हारी खिंचाई करते हैं। उनको पता चल जाता कि तुम अकेले इतनी दूर गई थी और ये भी कि मैं जल्दी क्यों आया हूं। बिला वजह की बहस, डांट डपट, कोई जरूरत नहीं बताने की, वरना फंस जाओगी। अगर एलिफ ने बता दिया तो वो अखबार वालों को बता सकती है कि उसने खुफिया प्रेमी घोंसला देख लिया है। ये मुश्किल है थोड़ा। क्यों? वो इंतकाम में पागल हो रही है। कुछ पता नहीं क्या कर बैठे वो। उसका क्या भरोसा। झूठी। मैं उसके घर गया था उससे बात करने। हाँ हाँ, क्या वाकई? अब वो हमें परेशान नहीं करेगी, उसने वादा किया है। पता नहीं तुम दोनों में क्या लड़ाई हुई होगी। वो अपना मुंह नहीं खोलेगी। फिर से मुझे सॉरी का मैसेज भी किया है। फिर ठीक है, अगर सब खत्म हो गया। और तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, समझी? मदमज़ल का कुछ दिनों तक मुंह बना रहेगा, फिर तुम उनको वापस मूड में ले आओगी। कहाँ? किचन में, भूख लग रही है। चलो। सब कुछ बहुत स्पेशल था, मगर उसके साथ मैंने जितना भी वक्त गुजारा उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। वाह, मैंने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सुना? वो इसलिए कि ये सब मैंने भुला दिया है अब। तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है। बिल्कुल नहीं। अगर मेरे दिल में उसके लिए जरा भी प्यार होता तो मैं निहाद से कभी शादी ना करती। मुझे नहीं पता, मगर तुमने पहली बार अपना आप खोल के रख दिया। मैं थोड़ी डर सी गई हूँ। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि अगर मामूली सी चिंगारी भी जली तो तुम्हारी मोहब्बत दोबारा जाग सकती है। तुम क्या बातें कर रही हो? ऐसा नामुमकिन है।
ऑफ कोर्स ये मुमकिन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तुम शादीशुदा हो और एक बच्चे की माँ, जो कुछ भी है उसको दांव पे मत लगाओ, यही तुम्हारा घर है। तुम तो इस तरह बातें कर रही हो कि जैसे मुझे बिल्कुल जानती नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ और उससे शादी मैंने बेवफाई करने के लिए नहीं की। वेलकम माय लव। थैंक यू स्वीटी। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। हाँ, मेरी इनसे बात हुई थी। वेलकम। थैंक यू। मिसेस आइनूर की कोई खबर? वो मिलान को गोल्डन की दे चुकी है। वो गोल्ड से मोहब्बत करती है वैसे। उसकी आउटस्टैंडिंग शॉपिंग के हवाले से। हाँ, हमने तो इटालियन के लिए किया। तो ये हुआ। मेरा पोता कहाँ है? ऊपर है, सोने की तैयारी कर रहा है। मैं देख लेता हूँ। मैं चेंज करके अपने बेटे को भी देखूंगा। क्या मिस्टर अदनान कंपनी में थे? नहीं। वो फार्म हाउस में हैं। हाँ, हमने बात की है। सब ठीक है ना? लगता है झगड़ा हुआ है बीतर और मिस्टर अदनान में। किसी की हमायत मत करना। नहीं, मैं नहीं करूंगी। वो तो बात भी करना नहीं चाहती। तुम्हारा फोन ऑफ था। मैंने ऑफिस फोन किया तो पता चला तुम बाहर हो। दोपहर में मैं डैड के साथ था। तुम कुछ छुपा रहे हो। अब तुम फिर से शुरू हो गई। अब तुम अपने डैड से कुछ ज्यादा ही मिलने लगे हो। मैं इससे खुश हूं, मुझे गलत मत समझो। हाँ ठीक है। फिर निहात, अगर बीतर और मिस्टर अदनान में अलहदगी हो जाती है तो तुम इससे मुतासिर होगे? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो अलग हो जाएंगे? बीतर घर छोड़कर चली गई है और मिस्टर अदनान उदास हैं। माय गॉड। मैंने सुन लिया है। क्या ज़ियागल के घर में कोई मसला है? आपको क्या है इससे? इधर आओ मेरा टाइगर। क्या हुआ मेरे बच्चे को? आइए उधर चल के बैठते हैं। अगर अदनान की शादी खत्म होती है तो इससे हम भी काफी मुतासिर होंगे। वो अरसे तक काम की देखभाल नहीं कर सकेगा। माशाल्लाह से तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुमने घंटों का सफर किया है। आते ही एक अच्छा सा नैप ले लिया था मैंने। फिर ये जहाज में भी सो गया था। अगर पहले नहीं तो मैं बात करूंगा।
डैडी है। डैडी, हाँ निहाल। मैंने सुना कि आप फार्म हाउस पर हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी आंटी से कुछ काम था। बताया मदमज़ेल ने। बहलूल आगे बता दो। हाँ, आपको पता है बहलूल वापस आ गया। हाँ, हाँ, उसने हम सबको सरप्राइज कर दिया। आप लोग एंजॉय कीजिए। बहलूल तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी वॉक करने, शायद ज़्यादा खा लिया। ओके, देती हूँ। बहलूल, डैडी को बात करनी है। ला दो। कैसे हैं आप? वेलकम। शुक्रिया। मैं तो वापस आ गया, मगर हर कोई यहाँ पे छुट्टी मना रहा है। ऐसा ही है, मैंने चंद दिनों की छुट्टी कर ली है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। गुड। तो फिर गुड बाय। गुड बाय। सबको सलाम। मेरी तरफ से आंटी को सलाम। तो बहलूल लौट आया है। जी हाँ। तुम उससे कहो कि वो निहाल के साथ दोबारा बाहर ना जाए। मदमोज़ेल है ना घर पर? चलो आओ मेरे साथ, कुछ खा लो अब तुम। चलो उठो। इस वीकेंड तक सब घर आ जाएंगे, राइट? क्या नहीं आएंगे? कम से कम डैड आ जाएंगे। अब बहलूल चलता है। ओह, मगर कहाँ? बाहर। मैं चाहती हूँ कि तुम ना जाओ। इतनी दूर से तो तुम आए हो, आज आराम कर लो। क्या करूँ, तुम भी तो थकी हुई हो। सारा दिन पेलिंग के साथ बाहर रही। कुछ गड़बड़ चल रही है मगर। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा। खुदा हाफिज। गुड बाय। खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है। कौन है? सिस्टर वापस आ जाओ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रही आखिर? हेलो बहलूल, क्या क्या क्या? मैं एलिफ की दोस्त बोल रही हूँ। एलिफ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उसने मुझे फोन करके बताया। उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, वो कोमा में है। किस हॉस्पिटल में? ओके, आता हूं। क्या हुआ? एलिफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। बहलूल, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो। बैठ जाओ बुलंद। निहाल, यहाँ पे बैठो तुम। ये लो पानी पी। पानी पियो थोड़ा सा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बुलंद हनी, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। गुड नाइट। तुम ठीक हो ना? मैं आज पैलन के साथ नहीं थी। ओके, हम बाद में इस बारे में बात करते हैं।
एलिफ के साथ थी। उसने सुबह मुझे फोन किया था, बार बार फोन कर रही थी, इसलिए चली गई। मुझे पता था आप नहीं जाने देंगी। वो जोर दे रही थी, इसलिए आपको नहीं बताया। अच्छा रोना बंद करो और बताओ कि हुआ क्या था। कुछ नहीं, बेवकूफ़ी थी। मैं वहां जाकर पछताई हूँ। एलिफ के बारे में तुम्हें पता था कि वो आजकल ठीक नहीं है, तुम कैसे चली गई? देखा तुमने? अब उसका मसला क्या था जो उसने तुम्हें फोन किया? जाहिर है बहलूल था। बहलूल ने बताया कि अब कोई मसला नहीं है। वो भी वहां गया था और दोनों ने बातें की थी। वहां कब गया बहलूल? रोना बंद करो और सब कुछ तफसील से बताओ प्लीज। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बहलूल, किधर है वो अंदर आईसीयू में है। इडियट, इडियट। बहलूल को नहीं बताइएगा, मैंने आपको बता दिया है। हमें बहलूल की जाती जिंदगी से क्या लेना? वैसे भी उसका घर शहर से बाहर है। मगर जब तुम्हारे डैडी को पता चलेगा कि तुम अकेली गई थी तो उनको अफसोस होगा। उनको पता ही ना लगने दे मदमज़ेल, वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग बहलूल से कुछ नहीं कहेंगे, तुम फिक्र मत करो। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, क्यों मिसेस जनीस? अब तुम ऊपर जाओ और जाकर अपना मुंह धो लो। और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे। फिक्र मत करो निहाल, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची अब रोना नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने जो कहा वो सब बिल्कुल सच था। मुझे गुस्सा इसलिए आया कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मुझे आप पर गुस्सा नहीं था। ठीक है, अब ऊपर चलो। मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहती हूँ मदमज़ेल। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बुलंद को भी देखना है, चलो। क्या आप दूध पीना पसंद करेंगी मैम? नहीं नहीं, बाद में। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती थी? मुझे पता है तुम कहाँ हो। तुम बेलूल के घर पर हो, है ना? उस घर में निहाल जा चुकी है। बहलूल, निहाल, ये क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? क्या तुमने पी रखी है बीतर? बीतर, तुम इस वक्त हो कहाँ? देखो मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। खुद को संभालो बेवकूफ लड़की। अपनी शादी मत तोड़ो, आग से मत खेलो मेरी जान। इन सब से बाहर आ जाओ भीतर। पागल हो गई हो क्या? आप खौफजदा हैं। आपको डर है ना कि मैं तलाक ले लूंगी? आप मुझे धमकाती रही हैं ना हमेशा। मगर अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। ये मत करो, मिस्टर अदनान से बात करो। करूंगी, फिक्र ना करें आप, जरूर करूंगी। एलिफ, एलिफ उठो।
अलिफ ये कहाँ से आ गए? चलो पीछे हटो। बंद करो से, हटो। बाहर निकालो ने, हटो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हेलो पीटर। कहाँ हो तुम? मत पूछो, एलिफ के चक्कर में फंस गया हूँ। ओह, तो उसके साथ हो? नहीं ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल में हूँ। उसने गोलियां खा लिया, आईसीयू में है। तुम्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए था ना? मेरे ख्याल से तुम्हें बता देना चाहिए, एलिफ ने खुदकुशी की कोशिश की है। सोचो किसकी गलती होगी है? मेरी गलती है। तुम्हें इस वक्त मेरे पास होना चाहिए था, सिर्फ मेरे पास। पीटर, तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें हमेशा करना अच्छा लगता है बहलूल। तुम मेरी सुन नहीं रही हो। तुम फिर भाग रहे हो, खुद से छुप रहे हो। तुम होश में तो हो, पीवी है। मैं कह रहा हूँ एलिफ की हालत खराब है। मुझे एलिफ की कोई परवाह नहीं है। तुमने कहा था कि तुम मेरे पास आओगे, स्वीटी, मगर तुम नहीं आए। पीटर, वो आंखें खोल रही है। बहलूल, ओके। वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। वो होश में आ रही है। एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा, ये तुम अपने पास रखो। इसकी जरूरत नहीं। रख लो, बाद में देख लेंगे। एलिफ जिया, गेट आउट, गेट आउट। ओके ओके, ऑल राइट, मैंने उसे बुलाया था। आई एम सॉरी। मिस्टर बहलूल, क्या ये सच है? मिस एलिफ ने खुदकुशी करने की कोशिश की है? मिस्टर बहलूल, जवाब दीजिए प्लीज। मिस्टर बहलूल, प्लीज बताएं ना, जवाब दीजिए मिस्टर बहलूल। मिस्टर बहलूल, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्लीज बताइए, क्या मिस एलिफ ने खुदकुशी करने की कोशिश की? मिस्टर बहलूल, प्लीज मिस्टर बहलूल बताइए। Come in, mademoiselle. Oh, welcome. बहलूल की कोई खबर आई? अभी बात हुई थी उससे, वो यही कह रहा था कि वो अभी भी आईसीयू में है। वो ठीक हो जाएगी, घबराओ मत। ये घर, बहलूल का घर कहाँ है निहाल? मेरा मतलब है कि तुम कितनी दूर गई थी? क्या बहुत दूर है? हाँ, मुझे एलिफ की फिक्र है। कोई खबर मिले तो मुझे भी बताइएगा। बिल्कुल। मैं भी थक गई हूँ, कुछ देर सोना चाहती हूँ। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बुलंद सो गया? अब तुम भी सो जाओ। मैं एक मर्तबा बहलूल को फोन कर लूं? हेलो। कैसी है वो?
ठीक है, वो होश में। ओह, अब मुझे सुकून हुआ है। क्या तुमने इससे बात की? हाँ ठीक है वो, बिल्कुल। अगर उसको कुछ हो गया मैं खुद को मुजरिम समझूंगी। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। तुम घर आ रहे हो? मैं यहाँ कुछ देर और रहूँगा। ओके, उम्मीद है वो जल्द अच्छी हो जाए। इंशाल्लाह। वो होश में आ गई है, उन्होंने बात भी की है। शुक्र है खुदा का। तुम कुछ दिन और रुकोगे? कुछ दिनों तक और। फिर गुड नाइट। गुड नाइट। भीतर 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 बोलो। किधर हो? मैं फार्म हाउस जा रही हूँ। भीतर थोड़ी रुको, वापस आ जाओ यहाँ पे। नहीं आ सकती, पहुँच चुकी हूँ। भीतर प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात समझो, मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। भीतर अब मेरी मौत ही इसकी कीमत होगी, देख लेना, तुम उसे सब पता चल जाएगा। भीतर भीतर ओ खुदा, भीतर भीतर। ओह हेलो, एक एक्सीडेंट हो गया साइल रोड पर, जागिल फार्म के करीब। प्लीज हमारी मदद करें। जी जी जी, हाँ हाँ, मुझे नहीं मालूम। गुड नाइट। आराम से सो जाओ।
गुड नाइट। ये क्या हो रहा है बहलूल? आप कुछ बताना चाहती हैं और मैं सुनना चाहता हूं। आप चैलेंज कर रही हैं। मैं समझी नहीं। मत मजाक, मेरे साथ ना खेलें। आपने उसकी खोई इयररिंग का जिक्र खास तौर पे किया था ना? भीतर की इयरिंग की बात कर रहे हो क्या तुम? जी हाँ। तो इसमें साबित करने वाली कौन सी बात है? आप बताइए। ये बहुत हल्की है। क्या? एक घूंट तो पी लो। ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, मेरी माँ की वोडका है। अभी नहीं। कम ऑन, एक सिप तो लो। ग्लास अच्छी तरह ठंडे हैं। अभी नहीं पी सकता। अरे मैं शर्तिया कहती हूँ, इससे पहले तुमने ऐसी शराब चखी भी नहीं होगी। कम ऑन, पियो ना। नहीं नहीं, और नहीं, शुक्रिया। ये बहुत ज्यादा असरअंगेज है ना? बहुत तेज है। एक पैक और लो, तुम्हारा शर्मीलापन खत्म हो जाएगा। प्लीज खातिया। तुम बहुत नर्वस हो रहे हो। मत करो। गुड नाइट मिसेस डेनीस। गुड नाइट। मैं अपनी माँ की वोडका लेकर आई थी, आप लेना पसंद करेंगी? नहीं शुक्रिया आपका। अच्छा तो गुड नाइट। जी मदमुज़ेल। तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। उस दिन हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी उसके बारे में सोच रही थी मैं। तुमने बहलूल की बालकनी में क्या देखा था? ये बात उस दिन से मेरे जहन में खटक रही है, जब से तुमने कहा है। मैं कह चुका हूं कि मैं गलत था। कोई ना कोई तो था वहां पर। निहाल नहीं थी, मैं बता चुका हूं। मुझे मालूम है, लेकिन कुछ भी हो,
अच्छी बात तो यह है कि तुमने अपनी गलती तस्लीम कर ली। गुड नाइट। गुड नाइट मदमज़ेल। इस वक्त किसका फोन? हेलो मिस्टर सन, क्या हुआ है हसन? मिस बीतर का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। अरे तुम क्या कह रहे हो? अल्लाह रहम, अल्लाह अपना करम करना। कहाँ पर? हाँ बस पहुंचते हैं हम। अदनान, क्या बात है? बीतर का एक्सीडेंट हो गया है। बीतर, चलो जल्दी करो, चलो। क्या वो मर गया? क्या वो आदमी मर गया? प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। मुझे जवाब दे, वो जो गाड़ी में आदमी था उसका क्या हुआ? वो जख्मी है। क्या आपको हादसा याद है? ऑफिसर प्लीज हमें इनका चेकअप करने दें। हमें इनका बयान चाहिए। जरूर ले, मगर पहले हमें अपना काम करने दें। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत दर्द हो रहा है इधर। ठीक है, हमें आपका एक्सरे निकालना है। नर्स प्लीज मरीज को ले चलें आप। डॉक्टर, वो आदमी ठीक हो जाएगा ना? ऑफ कोर्स हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। बीतर डार्लिंग, तुम ठीक हो ना? अदनान, खुदा का शुक्र है, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? आप इनके शोहर हैं? जी हाँ। घबराइए मत, अभी हम इनका एक्सरे कर रहे हैं। क्या सर में भी चोट लगी है? इनके मुआयने के बाद ही कुछ बता सकते हैं। आप तब तक रिलैक्स रहें, पुरसुकून हो जाएं प्लीज। कम ऑन डियर। ये अच्छी हालत में है, मगर दूसरा आदमी इस कदर खुशकिस्मत नहीं था। यह हादसा हुआ कैसे? खातून मोड़ पे काबू ना पा सकी और गाड़ी बेकाबू हो गई। टक्कर से बचने के लिए उन्होंने निहायत तेजी से गाड़ी घुमाई और गाड़ी दरख्त से टकरा गई। और वो कैसा है? वो फिलहाल खतरे से बाहर है। ओह मेरे खुदा, वहाँ रोड पे बहुत खतरनाक दरख्त हैं और अंधेरा भी होता है, जरूर स्लिप हुई होगी। ओह मेरे खुदा। खातून ने पी रखी थी। हमने चेक किया तो रफ्तार 190 मील फी घंटा थी।
कोई एक्सीडेंट हुआ है? जी हाँ। ज़ियागल फार्म के आसपास तो नहीं हुआ है? हाँ, 2 कारें आपस में टकरा गई थी। पैसेंजर सेफ हैं? क्या ड्राइवर जिंदा है? खातून ठीक है, आदमी के बारे में मुझे पता नहीं। क्या तुम उसके रिश्तेदार हो? नहीं। दूसरे आदमी की हालत अगर खराब रही तो हम आपकी बीवी को कुछ वक्त के लिए रोके रखेंगे। ठीक है, पहले इलाज मुकम्मल हो जाए। ओके। क्या मैं घर फोन कर दूं? हम उनको सुबह बता देंगे। ये कहाँ हुआ, लेकिन ये आ कहाँ से रही थी और इसने इस कदर क्यों पी रखी थी? वो जाहिर है तुम्हारे पास सुलह के लिए आ रही होगी। माय लव, मैं ठीक हूँ।
आपको कैसे पता चला? हसन सारा दिन शहर में रहता है। उसने जब तुम्हारी कार देखी तो वो रुक गया था। लोग तुम्हें एम्बुलेंस के जरिए ले जा रहे थे। क्या तुम्हें दौरा पड़ता है? कभी कभी। इतनी रात को क्यों निकली? मैं आपसे बात करना चाहती थी। डार्लिंग, तुम मुझे फोन कर देती। अगर मुझे पता होता तुम कहाँ हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाता। अदनान, बोलो डार्लिंग। मुझे आपसे कुछ कहना है। अदनान, तुम जरा डॉक्टर से जाके मिलो। मैं अभी आया। जी बोलिए डॉक्टर। आपकी बीवी ठीक लगती हैं। उनकी पसलियों पर रगड़ लगी है। एक्सरे रिपोर्ट का इंतजार है, मगर ऐसा नहीं लगता कि मामला कोई सीरियस है। घबराने की बात नहीं है। क्या हम किसी और हॉस्पिटल चले जाएं? दूसरे मरीज को सर्जरी की ज़रूरत है, मगर इस हॉस्पिटल में सर्जरी मुमकिन नहीं है। उसकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई है। ठीक से बताना मुश्किल है कि हुआ क्या है। हम मुकम्मल मुआयने के बाद उसे दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करेंगे। जो भी ज़रूरी हुआ वो हम करेंगे। ऑल राइट, हम मरीज को तैयार करते हैं। डार्लिंग, हम किसी और हॉस्पिटल जा रहे हैं। मेरे वालिदैन को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। प्लीज एलिफ, अब और रोना बंद करो। यहाँ से जाना है मुझे। हम कल तक यहीं रहेंगे, डॉक्टर ने यही कहा है। बाहर जर्नलिस्ट भी खड़े हैं, बिला वजह तुम्हें तंग करेंगे और परेशान हो जाओगे तुम। बहुत बेइज्जती हो गई है, पता नहीं क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम बिला वजह परेशान ना हो। अब कोई जॉब भी नहीं देगा मुझे। ऐसा मत सोचो। मैं अब क्या करूंगी? देखो एलिफ, इतना ज्यादा मत सोचो। डॉक्टर ने आराम का कहा है। जब यहाँ से जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं तुम्हारे लिए जूस ले आती हूँ। कॉफी ले आओ। ठीक है, अभी ले आती हूँ। थैंक यू। क्या मॉम कल वापस आ रही हैं? हाँ, देखते हैं। वो ये कहेगी कि कल उसे लेने के लिए तुम एयरपोर्ट जाओ। आप क्यों नहीं जा रहे? उनको अच्छा लगेगा। कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। हेलो इल्मी, मैं एलिफ बात कर रही हूँ। सरप्राइज, कैसी हो तुम? ठीक नहीं। मैं आपके अलावा किसी से मदद नहीं मांग सकती। क्या हुआ, तुम रो रही हो? मेरी मदद करें प्लीज। आपको पता है बहलूल ने मुझे बहुत दुख दिया है। आपने कहा था ज़ियागिल के खिलाफ आप मेरा साथ देंगे। हर वक्त। अब मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। तुम कहाँ हो? कहाँ? क्यों? ओके ओके, मैं आ रहा हूं। अब तो तुम परेशान नहीं हो? सब खैरियत तो है? आप कहाँ जा रहे हैं? रात हो गई है और तुम्हें भी सोना है। वो लोग इतनी रात को आपको जहमत दे रहे हैं? हाँ, पूछो मत। तो फिर खुदा हाफिज, बाद में मिलते हैं। एयरपोर्ट से मिसेस आयनूर को लेने के बाद कल हमारे पास रुकिएगा। हाँ इंशाल्लाह। शब बखैर। गुड बाय। वो किससे बातें कर रहे थे? मुझे नहीं मालूम। कॉल के फौरन बाद वो अचानक चले गए। यकीनन कुछ गड़बड़ है। मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना ही मुझे कोई परवाह है। चलो चल के सोते हैं।
बहलूल, तुम कब आए बहलूल? रात में। हाँ, मैंने नहीं देखा, मगर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं शायद सो गई थी। एलिफ कैसी है? बेहतर है। मगर तुम ठीक नहीं लग रहे। एलिफ की सिचुएशन ने तुम्हें मुतासिर किया है। तुम अब भी उससे चाहते हो? क्या तुम दोनों फिर एक हो जाओगे? निहाल प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आंटी यहाँ? कुछ हुआ है क्या? गुड मॉर्निंग मिसेस डेनीज। मिसेस दर्शन आई हैं। हाँ, खुश आमदेद। क्या हुआ? डैडी कहाँ है? आराम से सब कुछ बताती हूँ। क्या हुआ मिसेस दर्शन? परेशान होने की जरूरत नहीं, बीतर का एक्सीडेंट हो गया है। घबराए नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। कातिया, मैंने कहा ना मिसेस फिरदौस, वो बिल्कुल ठीक है। आप परेशान मत हो, अदनान है उसके पास। मुझे उसके पास ले चलो, चलो। मैं कार निकालता हूँ। कातिया, कातिया। इट्स ओके, मैं आपकी मदद करती मैडम, हूँ। क्या हुआ? मैं भी आ रही हूँ। मैं यही सोचता रहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा दिल टूटा और तुम अपसेट हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये सब क्या है? प्लीज क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो? बताओ ये क्या है? मत करें। क्या मतलब है इसका? अदनान पीछे हटें। क्यों क्यों? क्या तुम मुझे अब नहीं चाहती हो? मुझे जाने दे, पीछे हटें। तुम्हें मिस करता हूँ भीतर, मिस करता हूँ। I love you. प्लीज हटें पीछे। क्या कर रहे हैं आप? अदनान, लेटी रहो। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा पानी दूं? प्लीज। ड्राइवर कैसा है? उसकी सर्जरी हो रही है। वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, तुम मत सोचो, वो ठीक हो जाएगा। सोने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। दवाइयों से आराम मिला है। ये चला जाएगा ना? नहीं, ठीक हो जाएगा। एयरबैग से काफी बचत हो गई। हाँ, ये बहुत खुशकिस्मत है।
मैंने बिल अदा कर दिया है, हम जा सकते हैं अब। आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। बाहर जर्नलिस्ट खड़े हैं, हम लोग बेसमेंट के दरवाजे से बाहर निकलेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं सारी रात सो नहीं सकी। तुमने मेरी मदद लेके बहुत अच्छा किया। बीते ज़ियागल के साथ हादसा हुआ है, वो उसे यहाँ लेकर आए हैं। क्या वो सीरियस है? शायद इतनी नहीं, उनकी सारी फैमिली यहाँ आएगी, बहलूल भी आएगा। फिर पैकर भी आएगी। बस आप जाइए। ओके। डॉक्टर ने कहा है तुम घर जा सकती हो। हेलो। क्या हाल है हिल्मी, तुम ठीक हो? घर आ रहे हो? नहीं, मैं बिजी हूँ, मुझे आज काफी काम करना है। ओके ओके, मैं डोरुक के लिए तो रुकूंगी ही, उसका तोहफा भी उन लोगों को दे दूंगी। ओके, घर पे मुलाकात होगी, ठीक है? ओके बाय। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगेगा, मिस्टर हिल्मी को फोन नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तुम पहले जख्मी हो, मुझे डर है कि ये तुम्हें और जख्मी ना कर दे। ये मुझे जख्मी नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। थैंक यू। अदनान, प्लीज हनी, प्लीज। मैं आपके पास कल रात आना चाहती थी, मगर मैं आ नहीं सकी। अदनान, मैं आपसे वो सब कुछ कहना चाहती हूँ जो मुझे कहना था। इन सब बातों के लिए वक्त आएगा, अभी आराम करो। नहीं, मैं... आप ठीक है मिस बीतर? हाँ। हमें आपका बयान चाहिए मैम, हमने डॉक्टर से इजाजत ले ली है। ठीक है। एलिफ, तुम्हें मदद की जरूरत है? नहीं, कुछ भी नहीं किया। अब हम चलते हैं। मैं माजरत चाहता हूं। ओके। मिस्टर अदनान, आई एम सॉरी सर। बात तो अफसोस की है सुलेमान। अब वो ठीक है राइट? हाँ हाँ। क्या हुआ सुलेमान, सब खैरियत है? हम सब बहुत परेशान थे, हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम कहिएगा उन्हें, हम उनके लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मिसेस बीतर तक हमारी नेक ख्वाहिशात पहुंचा दें। उम्मीद है कि वो जल्दी घर लौट आएंगी सर। बाद में मिलते हैं। वो बहुत थके हुए लग रहे थे। सुलेमान, कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है? अल्लाह खैर ही करे। आप कहती हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस हादसे से दोनों करीब आ गए हैं। अब तुमने गप्पे मारनी शुरू कर दी, बस कम से कम आज तो ये मत करो। तुम्हें खुद इस बात का ख्याल करना चाहिए कातिया। तौबा, किस किस्म की औरत है ये? चलो सब छोड़ो, जल्दी से काम खत्म करो।